नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। विपक्ष का डर, झांगुर पर मौन और कावड़ पर मुखर। जी हां, जुलाई के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश एटीएस ने बलरामपुर जिले से झांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन को धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी के बाद से झांगुर बाबा को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं और धर्मांतरण माफिया की सच्चाई परत दर परत सामने आ रही है। प्रशासन ने झांगुर बाबा की अवैध कोठी को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। 100 करोड़ के फंडिंग के मामले में झांगुर बाबा के 14 ठिकानों पर ईडी ने छापे भी मारे, लेकिन अभी तक इस मामले में उत्तर प्रदेश की सपा, कांग्रेस, बसपा जैसे तमाम विपक्षी पार्टियां मौन हैं, जिसे लेकर भाजपा ने विपक्ष को घेरा है। भाजपा का कहना है कि अगर कुंभ के आयोजन पर सवाल खड़े करने हो तो अखिलेश यादव को महज 2 मिनट लगते हैं। अखिलेश कावड़ पर भी सवाल उठा देते हैं, लेकिन झांगुर बाबा का पता चलता है कि ये जलालुद्दीन है तो अखिलेश एक शब्द नहीं बोलते, क्योंकि ये उनकी वोट नीति का हिस्सा है। झांगुर बाबा के मुद्दे पर बोलने के लिए उनकी जुबान पर अलीगढ़ का ताला लग जाता है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि जो झांगुर बाबा हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करवा रहा है, जिसका संबंध आईएसआई से है, जो विदेशों से फंडिंग ले रहा है, देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा दोनों के लिए खतरा बना हुआ है, उस पर अखिलेश एक बार भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि अखिलेश की कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है, उनकी तो बस वोट नीति है, जो बताती है कि अगर वो सिर्फ झांगुर बाबा रहता तो उसके बारे में बोल देते, लेकिन वो जलालुद्दीन है तो उस पर अखिलेश यादव क्यों बोलेंगे, राहुल गांधी क्यों बोलेंगे, तेजस्वी यादव क्यों बोलेंगे, ममता बनर्जी क्यों बोलेंगे। भाजपा ने यह भी कहा है कि विपक्ष के लोग धर्मांतरण और लव जिहाद पर कभी सवाल नहीं उठाते और आगे भी नहीं उठाएंगे। भाजपा के इन आरोपों से अलग एक सवाल यह भी है कि आईएसआई से फंडिंग लेकर धर्मांतरण और लव जिहाद के जरिए जो डेमोग्राफी बदली जा रही है, यदि ये वाकई में बदल गई तो क्या तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों का वजूद बचेगा? इस बदलाव के बाद उन्हीं के बीच से बदरुद्दीन अजमल जैसे नेता कहीं विपक्ष को वैसे ही बेदखल तो नहीं कर देंगे जैसे असम में हो रहा है। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो सुनवा देते हैं। जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा का जो भी मुद्दा है वो सरकार उसे सेंसिटिव से नहीं ले रही है। सरकार उसको हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश कर रही है। आखिर 8 सालों से इनकी सरकार है। झांगुर बाबा का साम्राज्य कैसे फला बढ़ा, इसका जवाब तो बीजेपी को ही देना होगा। भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब दे कि क्या हर व्यक्ति जो धर्म परिवर्तन करता है वो फोर्सली करता है? ऐसा नहीं है। जो नीतू की बात हो रही है, नीतू रोहरा है, वो अपनी मर्जी से उसने धर्म परिवर्तन किया है, उसका इतिहास है, लेकिन इसे भाजपा हिंदू मुस्लिम का वो दे रही है और झांगुर बाबा को एक विलन के रूप में धर्म परिवर्तन वाला प्रस्तुत कर रही है। धर्मांतरण के अवैध गतिविधियों में शामिल जमालुद्दीन उस झांगुर की हर रोज एक नई परत खुल रही है। धीरे धीरे इस गिरोह की सीमाएं राज्य की सीमा को लांघ रही हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसके खिलाफ न तो सपा, बसपा, कांग्रेस या कम्युनिस्ट किसी भी पार्टी का कोई वक्तव्य सामने नहीं आया है। ये इस बात को बताने के लिए पर्याप्त है कि ये राजनीतिक दल धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए सुनियोजित ढंग से काम कर। तो झांगुर बाबा का सच सबके सामने है। आईएसआई से लिंक और करोड़ों की फंडिंग, अभी भी ईडी अलग अलग जगहों पर ठिकाने जो हैं वहां पर छापेमारियां चल रही हैं, लेकिन बीजेपी पूछ रही है कि समाजवादी पार्टी इस मसले पर चुप क्यों है। उनका कहना है कि चूजी पॉलिटिक्स करते हैं। अगर हिंदुओं से जुड़ा हुआ कोई त्योहार हो, कावड़ की बात हो या किसी बाबा की बात हो, बागेश्वर धाम को लेकर आपको पता ही है अखिलेश जी ने टिप्पणी की थी, इन मामलों पर ये जरूर मुखर हो जाते हैं, लेकिन बाकी इस ऐसे मामलों पर जैसे झांगुर बाबा और जलालुद्दीन, यहाँ पर ये चुप हो जाते हैं। आइए समझने की हम कोशिश करते हैं, आखिर ये कितना बड़ा विवाद है, इसे जानेंगे। क्या वाकई इससे आने वाले समय पर उत्तर प्रदेश की राजनीति आगे और गर्म होगी? मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन चौबे जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, आपका स्वागत करती हूँ सर। यश भारती जी सपा से हमारे साथ बने हुए, आपका भी स्वागत करती हूँ सर। करण सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी स्वागत करती हूँ। यश भारती जी, क्या कहेंगे? बीजेपी का सीधा आरोप कि आप चूजी पॉलिटिक्स करते हैं, ऐसे मुद्दों पर मौन रहते हैं, और उसके बाद जब हिंदुओं के त्योहारों से जुड़ा हुआ कोई मसला होता है, कुंभ होता है, कावड़ होता है, तो आप लोगों की तरफ से टिप्पणी आने में 2 मिनट नहीं लगते। जी देखिए, बड़ी दुर्भाग्य वाली बात कहूं या हास्यास्पद बात कहूं पारुल जी, कि भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ ये है कि हम आखिर कुछ बात कह क्यों नहीं रहे, और कह देते हैं तो ये तो हमारी अक्षरशः सारी बातें मान ही लेते हैं, एक एक बात हमारी मान लेते हैं।
अब इनको हमारी बातें माननी है, इसीलिए हमारी बातों का इंतजार कर रहे हैं कि हम क्या प्रतिक्रिया देंगे, हम क्या कहेंगे। जिनको हमारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनको जनता की कही हुई बातों से, तकलीफों से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब उनको ये तकलीफ हो रही है कि कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा। वाह भाई, अब इनको सन्नाटे भी इनके कान को चीरने लगे हैं, इनके मस्तिष्क को चीरने लगे हैं, इनके दिल को चीरने लगे हैं। हम बोल रहे हैं लगातार, जिस तरीके से ये कांवड़ यात्रा को हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, देश की हर व्यवस्था को हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, यहां भी इस व्यवस्था को हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आप अगर किसी को पकड़ रहे हो, अपराधी बता रहे हो, अपराधी सिद्ध आपको करना है न्यायालय में, वो अपराधी है, न्यायालय में ना बच पाए। कहां से पैसे आया? केंद्र की सरकार ने नोटबंदी जैसा बड़ा काम किया, उसके बाद ये सब कैसे हुआ? जब ये कहा जाता है देश में मजबूत सरकार है, तो ये मजबूर सरकार कहां से हो गई? ये कौन सी मजबूरी हो गई जो इस तरीके के कारनामे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, जहां से स्वयं देश के प्रधानमंत्री आते हैं जिस राज्य से? और योगी जी बड़ा लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात होती है। लगभग 9 साल हो जाएंगे योगी सरकार को, 11 साल मोदी सरकार को, तो ये अभी भी पुरानी सरकार को कोसेंगे। चीजें गलत आपके कार्यकाल में होंगी, सवाल आप हमसे पूछोगे, हम क्यों नहीं कह रहे? चलिए मैं कह देता हूं बहुत सारी बातें, क्या मानेगी सरकार? मानेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? मैं कह रहा हूं उत्तराखंड में पारुल जी, ढोंगी बाबाओं के ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है। शुरू करे भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी। जो भी ढोंगी बाबा, जो असल में बाबा होता है, जिसको अपनी जाति पे कोई लेना देना नहीं होता है, जिसने घर त्याग दिया, अपना परिवार त्याग दिया, लेकिन योगी जी जो भगवा चोला पैर करके ढोंग कर रहे हैं, वो अपने आप को कहते हैं मैं क्षत्रिय हूं, मुझे अपनी जाति पे गर्व है। अपने परिवार के पास जाते हैं, जब पिता शांत हो गए थे तब गए थे, तो सारे कार्यक्रमों में शामिल हुए। तो जब आपने जो धार्मिक क्रियाएं होती हैं, जो तरीके साधु संत होते हैं, जो मठाधीश होते हैं, वो पूरी तरीके से अपना पिंडदान कर लेते हैं। ना उन्हें परिवार से मतलब होता है, ना अपनी जाति से, ना किसी वर्ग से, उन्हें मतलब होता है धर्म से, धर्म के प्रचार प्रसार से, धार्मिक कार्यक्रमों में। झांगुर बाबा कौन है आपकी नजर में, सपा की नजर में? लोगों के जीवन में सुख शांति आए। धर्मांतरण का काम जो करवा रहा था, एक पूरा प्लांट चल रहा था धर्मांतरण का, उसको लेकर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? कौन था ये? पारुल जी, कौन था कौन नहीं था ये तो सरकार बताएगी। नहीं, जो चीजें सामने आ रही है उस पर रिएक्शन तो देना पड़ेगा ना। कौन था कौन नहीं था ये कहकर यश जी आप नहीं डाल सकते ना। पारुल जी, आपने वही सवाल किया, मैं वही जवाब दे रहा हूँ। कौन था वो तो सब चीजें सामने आएंगी। सिद्ध तो न्यायालय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करना है। तो जो लोग, जो पीड़िताएं सामने आ रही हैं वो झूठी है, मतलब उन पर भी कोई भरोसा नहीं आपको? मैं पारुल जी मेरा निवेदन है, मेरे शब्दों को शब्द रहने दीजिए, उसमें अपने शब्द या किसी और के शब्द मत जोड़ने दीजिए। पीड़िताएं झूठी हैं क्या फिर? मैं इसीलिए पूरी बात तो खत्म करने दीजिए। ठीक है। अगर न्यायालय से ऐसे लोग बचते हैं, जिसपे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सारा दोषारोपण कर रही है, मीडिया के माध्यम से सारी बातें बाहर लेकर के आ रही है, अगर ऐसे लोग बचते हैं, जैसे राम रहीम जो 2500 दिन में से 13 बार पैरोल में बाहर रहे और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करें, आसाराम झासाराम जैसे लोग जो अभी भी पैरोल पे, झांगुर बाबा जलालुद्दीन, उस पर क्यों आप बात नहीं कर पा रहे हैं आयुष भारती जी? पारुल जी, मैं तो पूरा सबकी बात कह रहा हूँ। मैं तो झांगुर बाबा की बात कर रही हूँ ना, लेकिन आपसे उस पर क्यों बच रहे हैं आप? अगर मैं बाबा बन जाऊं, कल को मैं बाबा बन जाऊं, मैं भगवा पहन लूं, आप झांगुर बाबा कम से कम ना बनिएगा, रावण की तरीके से व्यवहार करूं, तो मेरे साथ क्या होना चाहिए पारुल जी? तो उसको लेकर एक नजरिया तो होता है ना। मैं नजरिया ही तो पूछ रही हूँ, आपका स्टैंड क्या है? क्या कर रहा था वो? मैं वो पूछूंगी कि 8 साल से अगर इनकी सरकार है तो ये कौन सा चश्मा पहनकर बैठे थे जो दिखा नहीं, वो पूछूंगी। लेकिन यश भारती जी, सपा का क्या स्टैंड है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। झांगुर बाबा और जलालुद्दीन ये धर्मांतरण करा रहा था। पारुल जी, मेरा निवेदन है, मैं तीसरी बार जवाब दे रहा हूं, जो दोष भारतीय जनता पार्टी की सरकार बता रही है, न्यायालय में भी वो पक्ष वही आना चाहिए, किसी तरीके की कोई कोताही ना बरते। अगर न्यायालय से ये बच जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी होगी। झांगुर बाबा जलालुद्दीन धर्मांतरण करा रहा था, ये पीड़िताएं कह रही हैं, तो इस पर कोई बात होगी कि नहीं होगी? आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे इसे? पारुल जी, सारी चीजें सिद्ध कहाँ होंगी? न्यायालय में होंगी कि आपके यहाँ ट्रायल पे हो जाएगी? तो मैं बहुत सारे लोगों के नाम ले लेता हूँ, यानी इस पर अभी नाम ले लेता हूँ।
ठीक है। जब सरकार को न्यायालय में पक्ष रखना है, न्यायालय में ढिलाई ना हो, टुकड़े टुकड़े गैंग करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तमाम राजनीति करी। आज तक टुकड़े टुकड़े गैंग के किसी आदमी धीरेन्द्र को सजा कृष्ण दिला पाई? शास्त्री 50 लाख रुपए लेकर कथा करते हैं, ये बोलने में आपने नहीं सोचा कि ये पता कर लिया जाए कि पहले वाकई ऐसा है कि नहीं है? इस बारे में समाजवादी पार्टी के पास कोई प्रूफ तब भी नहीं था। ये बोलने में आपने ये नहीं जिक्र किया अखिलेश जी ने कि ये बात पहले हम न्यायालय में पता कर लें या कोई हमारे पास प्रूफ आ जाए, ऐसा तो कुछ नहीं। पारुल जी स्वयं धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला 2 कौड़ी का फिल्मी कलाकार करोड़ों रुपए लेता है, तो हम भी करोड़ों रुपए ले रहे हैं, तो क्या बुरा कर रहे हैं? मतलब तो धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने भाषण में कहा। प्रूफ तो तब भी नहीं था ना आपके पास सर। अरे जब आदमी खुद स्वीकार कर रहा है उसके बाद भी, अभी पारुल जी मैं अगर कह दूं कि मैंने गलत काम किया, आप प्रूफ मांगेंगे तो मैं स्वीकार कर रहा हूं, आपके मंच से स्वीकार कर रहा हूं, कुछ तो आपके मंच की अहमियत होगी, ऐसे ही उनके मंच की कुछ अहमियत होगी जहां जनता बैठी है, आप यहाँ पर बैठे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। वहां जब वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि मैं 50 करोड़ लेता हूं, फिल्मी कलाकार लेते हैं तो मैं भी लेता हूं, तो उस बात पे अब कहां बात बची? आइए चंद्रमोहन चौबे जी, हिंदू गांव बनाने के लिए हो नहीं रहा है और प्रूफ से पहले ही आप कह रहे हैं कि ये बात नहीं करते, ऐसा क्यों लगता है आपको? और दूसरा ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि अगर ऐसी सारी कोशिशें हो रही थी तो इतने साल से पता क्यों नहीं? 8 साल लग गए ऐसा कुछ पता होने में एटीएस को? पारुल जी ये वो लोग हैं जो कांवड़ यात्रा मार्ग पर थूकते हैं, जो अपना नाम मोहम्मदन होकर पंडित जो है होकर बीच में नहीं रुकना बीच के अरे वो नहीं बोले आपके बीच में, थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करें, वर्चुअली जुड़े हुए हैं आप। ये सपा कार्यालय नहीं है, ठीक है ना, ये सपा कार्यालय नहीं है जहाँ लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, आप अपनी बात रखिए चौबे जी, प्लीज प्लीज कम टू द पॉइंट। चौबे जी अपनी बात रखिए, कहिए। मुझे बात को कहाँ रखने दिया इन्होंने? बीच में काम पर ये सब हल्ला बोल वाले, ये गुंडे, ये आपके चैनल पर गुंडे ही कर रहे हैं। प्लीज प्लीज अपनी बात रखिए। मैं आ रहा हूँ। देखिए ये बताइए, ये वो लोग हैं जो हर बात पर छाती पीटते हैं, हर बात पे रोते हैं, आतंकवादियों को बचाने के लिए गुंडे माफियाओं को जब उनका अवैध निर्माण गिरता है तो ये रोते हैं, चिल्लाते हैं, बिलबिलाते हैं। कोई अगर मुस्लिम कोई पीड़ित हो उसके घर पे ये दौड़ कर चले जाते हैं, चाहे वो गुंडा हो, चाहे आतंकवादी हो, चाहे भू माफिया हो। लेकिन इन लोगों का एक शब्द भी, उन जो प्रताड़ित हुई थी, जिनका धर्मांतरण हुआ है, जो पीड़ित है, उन दलित या उन पिछड़ी लड़कियों के पास या सामान्य वर्ग की जो पीड़ित लोग हैं, उन लोगों का हालचाल लेने गए? उनके ऊपर एक बार भी इन्होंने उस जलालुद्दीन, उस जल्लाद के बारे में, उस देशद्रोही के बारे में, उस समाज को आपस में लड़ाने के लिए, हमारे धर्म को नीचा दिखाने वाले के लिए एक शब्द भी ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के लोग बीच में मत बोलिए, अभी फर्स्ट टाइम हम अभी ये टर्न कर रहे हैं, रुक जाइए। फर्स्ट और लास्ट नहीं है, इनके जवाब यही रहेंगे, ये सभा के आसपास। अरे सुनिए, अरे अभी भी सुनो, सरकार में नहीं है, आपको रुकना होगा प्लीज। देखिए इनकी आवाज बंद कराइए। 8 साल से जलालुद्दीन पनप कैसे रहा था, इतना साम्राज्य बनाया कैसे इसने, ये क्यों नहीं बोलेंगे? पारुल जी सुनिए, पारुल जी हमारी सरकार है ना, इसलिए उसके निर्माण ध्वस्त हो रहे, इसलिए वो सब इतने लोग की गिरफ्तारी हो गई, वरना जानते हैं इन लोग क्या करते हैं? इन लोग आतंकवादियों पर से नहीं, रुकिए मैडम, बिल्कुल नहीं, मेरी बात भी आने दीजिए, वरना ये समाजवादी पार्टी वाले, सुनिए, नहीं बीपी हमारा नहीं बढ़ रहा, बीपी जो है हमारा नहीं बढ़ रहा, ये आप सच सुनिए। ये वो समाजवादी पार्टी वाले लोग हैं जो अक्षरधाम मंदिर पर अटैक होता है, जो सीआरपीएफ मुरादाबाद में जो रामपुर में है वहां हमला होता है, संकट मोचन हनुमान मंदिर पर बनारस में हमला होता है, लखनऊ के कोर्ट में हमला होता है, ये उन लोगों का मुकदमा वापस लेते हैं। आप हर मसले पर तो होते हैं ना, बोलते हैं, नहीं, तो हम अगर बचाव कर रहे हो, दुकानों से पैसे बरामद हो रहे हैं, अकाउंट से करोड़ों के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। हम तो कह रहे हैं, मैंने सुनिए, हमारी सरकार है पारुल जी, तो ये कार्रवाई हो रही है, वरना ये सब बचाते,
ये सफाई, ये गुंडे, ये आतंकवादियों के संरक्षक, ये ठीक उनको बचाते, ये जान लीजिए। और जो करण जी कोई करे नहीं, दोनों को रुकना होगा, रुक जाइए। करण जी कोई करे, करण जी, जलालुद्दीन, झांगुर बाबा व्हाटएवर, लेकिन वो जो भी कर रहा था वो गलत कर रहा था और वो धर्म परिवर्तन कराने का काम कर रहा था। इसको लेकर तो लिस्ट भी सामने आई है कि इस जाति की लड़की का धर्म परिवर्तन कराएंगे तो कितना पैसा मिलेगा। ये पूरा साम्राज्य चल रहा था, ये तो सबके सामने आ चुका है, न्यायालय में पेश होगा, लेकिन सबूत जो जुटाए जा रहे हैं वो भी तो सामने आ ही रहे हैं। करोड़ों के ट्रांजैक्शन होना, खातों में से फंडिंग का आना, ये भी तो प्रूफ हो रहा है। इस पर कोई स्टैंड लेने में से कैसे बच सकता है? ये तो आपको निष्पक्षता से अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन अभी भी वो कह रहे हैं न्यायालय जाएगा मामला, वहां से जो डिसीजन आएगा फिर हमको पता चलेगा, फिर हम कहेंगे। जी करण जी। जी करण जी, नेटवर्क इशू आ रहा है। एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा विषय है। कहिए। और इसमें सबसे बड़ी मैं जो लापरवाही देख रहा हूँ, जो 5000 हिंदू लड़कियों के धर्मांतर हुए, तो उसमें कम से कम ये 5000 या 2500 जिहादी भी रहे होंगे, उन्होंने उन्हीं के सहयोग से किया गया होगा। उस झांगुर के झिंगुर रहे होंगे, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? केवल 2-3 लोगों की गिरफ्तारी ही क्यों? इसकी जांच का दायरा बड़ा होना चाहिए। जो हम लोग के क्षेत्र में लगातार लफ्ज़-ए-जिहादी घटनाएं हो रही हैं, और हम इन लफ्ज़-ए-जिहादी घटनाओं को लेकर हमारे संगठन के लोग तमाम से धरने प्रदर्शन भी करते रहते हैं। तो हम लोग लगातार इस बात की मांग करते हैं कि इसके पीछे फंडिंग हो रही है, बड़ी फंडिंग हो रही है, उस फंडिंग की जांच होनी चाहिए। उस फंडिंग के पीछे कौन लोग हैं उसकी जांच होनी चाहिए। पर अधिकांश लफ्ज़-ए-जिहादी घटनाओं में हिंदू बेटियों को मजिस्ट्रेट उसी मुस्लिम युवक के साथ भेज देता जो पहले से शादीशुदा होता है, 4-5 बच्चे होते हैं। तो इसमें बहुत कम कोऑपरेट हो पाता है प्रशासन की ओर से हम लोगों को, या जो हिंदू संगठन के लोग काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये लफ्ज़-ए-जिहाद बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़े पैमाने फंडिंग होती है। और इसमें पॉलिटिकल एंगल आपकी नजर में क्या है? राजनीतिक नजरिया आपकी नजर में क्या है? देखिए, ये इस पे केवल राजनीति ही हो रही है, इस पे केवल राजनीति ही हो रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी का सीधा सा वोट बैंक है, मुस्लिम, यादव और अब दलित भी जुड़ गया है। वो अपने मुस्लिम और यादव वोट बैंक के साथ में डटे खड़े रहते हैं किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति में, चाहे धर्मांतर हो जाए, चाहे देश का विभाजन भी क्यों ना हो जाएगा, वो अपने वोट बैंक के साथ स्टैंड करेंगे। उनकी नीति एकदम स्पष्ट रहती है। हाँ, भाजपा की नीति स्पष्ट नहीं रहती है। यही कारण है कि इतना बड़ा रैकेट झांगुर चला रहा था। वो केवल एक झांगुर नहीं है, ऐसे 10 झांगुर हर जिले में बैठे हुए हैं जिनका पर्दाफाश सरकार और प्रशासन नहीं करता है। और सब स्पष्ट, सब जानते समय कि हाँ ये हो रहा है। और झांगुर पे जो कार्रवाई हुई है, इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो भारत की मीडिया को जाता है। मीडिया ने ही इस मैटर को बहुत अधिक उठाया, इसलिए झांगुर पे कार्रवाई हुई। हालांकि बहुत अधिक कार्रवाई होना बाकी है, जो कि शायद संभवतः ना हो, क्योंकि 2022 में भी इसी उत्तोलना क्षेत्र से अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगते हैं समाजवादी पार्टी पर सर, और वही करण जी भी कह रहे हैं। कहिए। मैं एक बात और कहना चाहूंगा। कह लीजिए, 10 सेकंड में अपनी बात कहिए करण जी, जल्दी से। उतरौला क्षेत्र में 2022 में यूसुफ नाम का आतंकवादी दिल्ली से पकड़ा गया था। उतरौला में उसके बाद हथियारों को जखीरा था, वहां के इस्लामिक कब्रिस्तानों में वो बम विस्फोट करता था, मतलब है कि वहां पे बमों का परीक्षण करता था। तो वहां पे भी केवल एक यूसुफ की गिरफ्तारी हुई, उसके बाकी साथी बराती जो थे उसकी गिरफ्तारी नहीं। जब दोषी हैं तो जितने झिंगुर हैं वो सब बाहर निकले, कोई एक क्यों बचे? कहिए यश भारती जी। तुष्टीकरण की राजनीति, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति और बहुसंख्यक धार्मिक आयोजनों पर सवाल। पारुल जी, बिना रोके मुझे बात अपनी पूरी कहने दीजिएगा। हमने ये कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई कर रही है, वो दोषी की सारे दोष न्यायालय में सही ढंग से प्रस्तुत हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा हो। केवल प्रचार से काम नहीं चलेगा, सजा भी मिलना चाहिए जो लोग दोषी हैं। ये नहीं कहा कि न्यायालय में सिद्ध होगा तब उसको गलत मानेंगे, सही मानेंगे। जो भी दोषी है उसको न्यायालय से सही ढंग से दोष मिलना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। न्यायालय से ना बच पाए ऐसी कार्रवाई हो, ऐसी जांच हो। अभी हमारे करण सिंह जी ने जो बात कही कि बच ना पाए, यही तो मैं बात कह रहा था कि जांच ठीक से हो, न्यायालय में पक्ष ठीक से रखा जाए, नाम लेके बोलिए ना, न्यायालय में बचाया जाए। ये क्या समस्या है भाई? इतना जल्दी वोट नहीं खिंचेगा, मुस्लिम बोलने की तो कह रहे हैं झांगुर बाबा जलालुद्दीन का नाम तक नहीं आ रहा आपकी जुबान पे। अरे मैं मतलब ले लीजिए, मैं जलालुद्दीन का नाम ले लेता हूँ, कितनी बार लेना है बता लिए, ले लेना। अगर उससे कोर्ट में अगर सिद्ध करा लोगे आप तो करा लो, सरकार को सिद्ध कराना है।
अभी भी बुलडोजर चलाने के नाम पे कि उसकी 2 बिल्डिंग पे बुलडोजर चला लिया, 2 बिल्डिंग अभी भी लगी हैं। वैध और अवैध के नाम पे कार्रवाई हो रही है। अब अगर आप दोषी मानते हो और दोष के नाम पे पूरी कार्रवाई करो, उड़ा दो पूरा मकान, कौन बचाने आ रहा है? लेकिन आप वैध अवैध के नाम पे चिंता मत करिए, आपकी तरह मुकदमे वापस नहीं होंगे, कर रहे हो। आपकी तरह मुकदमे वापस नहीं होंगे, उनको सजा मिलेगी। झांगुर के आपकी झिंगुर तरह कब तक मुकदमे वापस आएंगे नहीं होंगे। हिरासत में? ये जो जिहादी लव जिहाद करने वाले जिहादी थे वो कब तक आएंगे हिरासत में? ये भी तो पूछा जा रहा है चौबे जी। पारुल जी, सारे के सारे आएंगे, जांगूर कोई के नहीं जो बचने झिंगुर वाला। है वो भारतीय सब जनता पार्टी में पकड़ेंगे। बैठे हुए हैं। उन झिंगुरों को भी पकड़ा जाना जरूरी है। ये कौन झिंगुर बैठा है? भारतीय समाज- जनता पार्टी के अंदर से ये जो यश बीफ भारती जी एक्सपोर्ट नाम करते हैं, नाम लीजिए, कौन बैठा हुआ है? कौन बैठा हुआ है? एक सेकंड रुक जाइए चौबे जी, रुकिए चौबे जी रुकिए। यश भारती जी कह रहे हैं बीजेपी में बैठे हुए हैं, कौन बैठे हुए हैं? नाम बताइए। ये सब भाजपा के यश भारती जिंगारों जी को नाम भी सजा होनी लीजिए, चाहिए। आरोप नहीं, ये नाम लीजिए, सुन- कौन किसके ऊपर निशाना साध रहे हैं आप? पारुल जी, अरे चौबे जी रुकिए सर। यश भारती जी किसके ऊपर आप निशाना साध रहे? कौन बैठे हुए बीजेपी में? झांगुर के झिंगुर यानी वो जिहादी जो धर्मांतरण करवा रहे थे पैसों के नाम पर, कौन है वो? नाम लीजिए। मैं कितनों के नाम ले दूं? अरे एक ले लीजिए, मैं तो एक नाम मांग रही हूँ आपसे। बीजेपी के बैठे हुए एक नाम ले लीजिए। पारुल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता क्या दक्षिण में नहीं गए प्रचार करने के लिए, जिनकी 2000 सीढ़ियां निकल आई? क्या भाजपा के नेता ने कई आपने महिलाओं जो के बड़ा साथ में आरोप लगाया काम नहीं उस किया आरोप उत्तर के लिए प्रदेश आपसे में? तथ्य मांग रही हूँ, जबलपुर वरना ये में जो होटल बार-बार आप संचालन लोग का आरोप काम लगाते हैं करते उसके हुए पीछे भारतीय तथ्य जनता नहीं पार्टी का होता। नेता नहीं पकड़ा जाता है। यश भारती जी आपने ये कहा सारे बीजेपी जो में बैठे झिंगुर हुए हैं कौन? भारतीय एक नाम जनता मांग रही हूँ मैं पार्टी आपसे, के- मैं डिबेट यहीं एंड कर दूंगी। एक नाम मांग रही हूँ मैं आपसे, पारुल जी, कौन बीजेपी में बैठा हुआ है जो धर्म परिवर्तन करा रहा है? 3 बड़े उदाहरण बता दिए मैंने, 3 बड़े पारुल जी, उदाहरण बता दिए नाम आपको। लीजिए, झांगुर नाम के लीजिए, झिंगुर हैं। पद नाम और लीजिए, जो पद नाम साफ-साफ लीजिए, तौर पे भारतीय पद और जनता नाम, पार्टी में। पद और नाम लीजिए, है आपके पास? अरे दक्षिण क्या बात मैं कर तो रही हैं आपसे आप? कह रही हूँ झांगुर के झिंगुर कहाँ बैठे हुए हैं, उसका पद और नाम ले लीजिए, एक नाम। पारुल जी मैं तो खुलेआम कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रचार करने गए थे, आपने उसको कहा प्रत्याशी झांगुर बना के करके। झिंगुर बैठे हुए हैं बीजेपी में, एक नाम बताइए कौन वो शख्स है? अरे एक मैं नाम बता बताइए, रहा हूं, आप तो लिस्ट जबलपुर लेके में बैठे होटल का थे। संचालन कर रहा था भारतीय जनता पार्टी का नेता, कौन? जो झिंगुर कर रहा था। पारुल वही जी। कर कौन रहे कौन? थे। नाम लीजिए, किसका नाम? उत्तर प्रदेश के पद और नाम, भाजपा की महिला नेत्री का बेटा। नाम अब देखिए, नाम मीडिया के बताइए। लोगों को- यश भारती जी नाम लीजिए। पारुल जी, ये वही नाम लीजिए, समाजवादी नाम पार्टी लीजिए, क्या का कर रहे हैं नेता आपको? नाम लीजिए मुख्तार ना। अंसारी रहा है, अफजाल अंसारी रहा है, उसके साथ इसके संबंध अभी मैं तो नाम जांच मांग में रही हूँ आया है। महज आपसे। अतीक खैर, अहमद के समय इतना साथ इजाजत दे रहा था, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, झांगुर बाबा का पूरा एम्पायर चल रहा था और अब कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर से उसके ठिकाने ढाए जा रहे हैं, और भी बाकी हैं, और भी ढाएंगे, बचेंगे नहीं। लेकिन सवाल ये इतने समय से ये कर क्या रहा था, इसको पकड़ने में इतना समय क्यों लग गया? एटीएस को पता चलते चलते 8 साल लग गए क्या? इतने लंबे समय से पूरा एम्पायर, आईएसआई से फंडिंग, और ये अब इस मामले के बाद ये स्पष्ट होता हुआ चला जा रहा है कि धर्मांतरण के मामलों के होने के पीछे बड़ी फंडिंग्स होती हैं, ये कराया जा रहा है और ये किसी बड़े उद्देश्य से कराया जा रहा है। इसलिए इस मामलों को, ऐसे मामलों को बिल्कुल ढूंढ कर निकालना चाहिए। ऐसे कितने झांगुर बाबा हैं उनको भी ढूंढ कर निकालना चाहिए, क्योंकि ये देश की बेटियों के साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, धोखा हो रहा है, और ये धोखा न जाने कब तक चलता रहे, और न जाने कितने लोग होंगे ऐसे जो इस तरह के धोखे कर रहे होंगे। खैर, इस पर राजनीति कुछ इस तरह है कि बीजेपी कह रही है कि सपा बोलती नहीं है ऐसे मामलों में, झांगुर बाबा के मामलों में जुबान पर नाम भी नहीं आता है। हालांकि जलालुद्दीन का नाम लिया यश भारती जी ने, लेकिन अखिलेश जी कब बोलेंगे इंतजार तो इस बात का भी है। दीजिए इजाजत, नमस्ते।